Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today is two angle projections for the same range. अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम काफ़ी डिटेल से कवर कर गए हैं और ये अब उसके जो थोड़े से कंसेप्चुअल से टॉपिक्स हैं वो हम करने वाले हैं. रेंज लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो वी अंडरस्टूड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है जी. नाउ इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द रेंज एंड दैट इज़ के हमारे पास अगर प्रोजेक्शन जो एंगल्स हैं तो दो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्शन एंगल्स हो सकते हैं कि जिस पे हम जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो हमारे पास जो रेंज आएगा वो सेम होगा. दैट इज व्हाई द टाइटल इज टू एंगल प्रोजेक्शंस बट फॉर द सेम रेंज. और वो कौन से दो एंगल्स होंगे? सिंपल, हर वो दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 के बराबर हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एंगल 10 लेता हूं, राइट, तो उसके साथ मैं ऐसा कौन सा एंगल ऐड करूं, ठीक है जी, कि मेरे पास उस सम 90 आ जाए. सो दैट हैपेंस टू बी 80 डिग्री. नाउ इफ आई टेक एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और 20 डिग्री पे मैं किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करूं, ठीक है जी, राइट. अब अगर मैं उसी प्रोजेक्टाइल को उसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, दिमाग में रहे कि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ रेंज का ताल्लुक बना रहे हैं किसके साथ, वी आर ओनली ट्राइंग टू लिंक रेंज विद द प्रोजेक्शन एंगल. सो जब प्रोजेक्शन एंगल के साथ लिंक करेंगे तो हमारे पास जो रेंज का इक्वेशन है दैट हैपेंस टू बी वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, वी आई और जी दोनों को कांस्टेंट लेंगे. जी तो वैसे ही कांस्टेंट है बिकॉज वी आर ऑन अर्थ, और वी आई है वो भी हम कांस्टेंट रखेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 20 डिग्री पे लॉन्च करूं या किसी प्रोजेक्टाइल को 70 डिग्री पे लॉन्च करूं तो दोनों ही डिग्रीज ऑफ एंगल पर, दोनों ही प्रोजेक्शन एंगल्स पे लॉन्च करने के लिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी सेम प्रोवाइड करनी है बिकॉज आई एम ओनली ट्राइंग टू लिंक रेंज विद द प्रोजेक्शन एंगल. सो बाकी तमाम चीजों को मैं इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट रखूंगा. ठीक है जी. जिस तरह कि हमें पता है कि जब हम इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक बनाते हैं तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वहां पर हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक इट कांस्टेंट. ठीक है जी. अदरवाइज फिर तो हमें इन दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक नहीं मिल पाएगा बिकॉज ये भी फिर क्या करेंगे, इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है जी. सो अगर मैं प्योरली इसका ताल्लुक बनाना चाह रहा हूं इसके साथ, या सिंपली मैं इसके अंदर चेंजेस मालूम करना चाह रहा हूं इसके चेंज होने के साथ साथ, सो आई नीड टू मेक दीज टू कांस्टेंट. ठीक है जी. तो ओके, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक. तो 20 और प्लस 70, तो द रिजल्ट इज 90 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं 30 डिग्री पर लॉन्च करूं सो आई गेट व्हाट, अगर मैं यहां पर 60 ऐड करूं 30 के साथ सो आई गेट 90 डिग्री, राइट. सो अगर मैं 40 पे लॉन्च करूं या 50 पे लॉन्च करूं सो दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री आता है. ये जितने भी मैंने यहां पर एंगल्स लिखे हैं, सो दीज टू एंगल्स, इनको हम क्या कहते हैं, जिनका सम 90 के बराबर आता है. ये जो आपके पास एंगल नजर आ रहे हैं ये वाले, राइट, जिसको मैंने ब्लू से वो किया हुआ है, और ये जो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इन दोनों का सम 90 के बराबर आ रहा है. देखें, सो इन दोनों को हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंट्री एंगल्स. ये वाला इसका कंप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला उसका कंप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला उसका कंप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला उसका. सिमिलरली ये इनके कंप्लीमेंट्री एंगल्स है. क्यों? इनका सम 90 के बराबर आता है. तो अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को यहां पर मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है 10 डिग्री पे लॉन्च करूं, ठीक है जी, तो जो रेंज वो कवर करता है, राइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सही जी, फ्रॉम द, या डिस्टेंस फ्रॉम द इंपैक्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द इंपैक्ट पॉइंट. तो अगर आप उसी प्रोजेक्टाइल को उसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ किस पे लॉन्च करो, 80 डिग्री पे लॉन्च करो, ठीक है जी, दिस इज 80 डिग्री, इफ यू कैन सी दैट, नजर आ रहा है, राइट. सो वो हॉरिजॉन्टली तो जाएगा ज्यादा, जो कि मेरा कंसर्न नहीं है बिकॉज आई एम ओनली ट्राइंग टू स्टडी द रेंज ऑफ इट. ठीक है, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस तो ज्यादा कवर करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली आप देखोगे कि वो जब वापस आएगा तो वो एग्जैक्टली वही पॉइंट हिट करेगा जो पॉइंट प्रोजेक्टाइल ने हिट किया था व्हेन यू लॉन्च्ड इट विद द 10 डिग्री. सो दैट इज टू एंगल प्रोजेक्शंस फॉर द सेम रेंज. ठीक है जी, राइट. और ये सेम रेंज तब आएगा जब आप दो ऐसे एंगल्स पे लॉन्च करोगे जिनका सम आपके पास 90 के बराबर हो. ठीक है जी. सो देयर इज नथिंग मोर टू इट, सिंपल, हर वो दो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो आपके पास
उनके लिए रेंज सेम आना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन जब आप उन दोनों एंगल्स पर सेम इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च करोगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 80 डिग्री वाले को थोड़ा सा ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है उसने तो फिर ज्यादा रेंज कवर कर देना है, बिकॉज आपने ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दी है, ज्यादा जोर से आपने जो है उसे फेंका है। ठीक है जी। सो बाकी चीजों को आप कांस्टेंट रख के जब आप आर का डायरेक्टली सिर्फ एंगल के साथ ताल्लुक बनाते हो, देन यू कैन से दैट यस without any doubt 10 or 80 will give you a same range, 20 and 70 will give you a same range, 30 and 40 will give you a same range, and 40 and 50 will give you a same range। आप यहाँ पर 45 plus 45 जो कि एक ही बराबर आ जाता है, जिसको आपको लास्ट टाइम हमने कहा भी था कि 45 पे 8 will be a maximum range। if you can see that the range is मैक्सिमम, जिसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया था, दैट वाज वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, अगर आप प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करो। ठीक है जी। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सो आई सजेस्ट कि आप पहले वो देखकर आ जाओ और फिर ये समझ लो, तो फिर आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। सो दिस इज टू एंगल प्रोजेक्शंस फॉर द सेम रेंज। सही जी, सिंपल। अच्छा, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग द रिलेशनशिप ऑफ हाइट, सही जी, with time of flight and the relationship of height with the time to reach a summit point। okay sorry, this was a summit point। ठीक है जी, this is summit point। उसको मैंने TDH से रिप्रेजेंट किया था, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को रिकॉल करो। सो ये भी अक्सर जो है पूछा जाता है, सही जी, MCQs वगैरह में, ताकि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। पर उसके बाद कुछ उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बट दैट इज जो जितनी वीडियोज हैं इसमें हमने बेसिक्स को डिस्कस किया। सो अस्सलाम वालेकुम एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी।